कम्युनिटी के खातिर, कम्युनिटी के हित में विश्वजीत सारंगी जी बहुत अच्छी बात बोली है कि हमने लोगों को एक्साइटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एडमिन पैनल के शख्स को, इंसान को, रिस्पेक्टेड आदमी को कभी भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें, कंपनी के हित की बातें या कंपनी क्या कर रही है, ये कर रही है, मेटामास्क की लाई, ये सारी बातें सबको पता है, देख रहे हैं। ना भी पता चलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बोला विश्वजीत भैया ने, हमें जिस चीज की जरूरत है आप उसकी डिमांड करिए। बहुत बार नहीं, बहुत बार बोला है आपको कि भाई आप डिमांड करिए सिर्फ विड्रॉल की। देते हैं, नहीं देते, इसका असर पड़ता है, नहीं पड़ता है। बड़ी कई बार ऐसी कशमकश हो जाती है कोर टीम के मेंबरों के बीच में इन बातों को लेकर के, लेकिन क्या करें, मजबूर है। डिमांड तो हमें अपनी जो रखनी है, हमारी रिक्वेस्ट उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप नए हो इसलिए आपको ये बातें कुछ ऐसी महसूस होती होंगी कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फंड्स बहुत बने पड़े हैं और हम चाहते हैं कि हमें कंपनी उन फंड में से कुछ परसेंट या कुछ लेवल वाइज विड्रॉल दे, ताकि हमारा भी काम चलता हो जाए और कंपनी को भी अपनी जो भी गतिविधियां करनी है उनमें उनको तेजी लाने के लिए और भी कम्युनिटी उनका साथ दे। तो थैंक यू सो मच योगेश भैया, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सभी एडमिन पैनल के लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि कंटिन्यू आप यही रिक्वेस्ट बार-बार करते रहिए, इसी में हम सबका फायदा है। सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने आज भी साथ दिया कोर टीम का पूरा, उन सभी एडमिन पैनल को अगेन कोटि-कोटि प्रणाम, जिन्होंने एक छोटे से सद्दे पे बहुत शानदार, बहुत अच्छी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी इंटेलिजेंसी के साथ सभी लोगों को, एक दूसरे को मान इज्जत भी दिया, मान इज्जत भी रखा। थैंक यू सो मच सभी का। बहुत-बहुत धन्यवाद योगेश भैया। प्लीज बैक टू होस्ट। सर, महागुरु जी को इनवाइट करना आपने। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। रिस्पेक्टेड आदरणीय है, जिन्होंने बहुत टाइम से हम लोगों को बांध के रखा है कि कम्युनिटी का पूरी कायनात को सभी की सहमत, सभी के विचार से आप जिस तरह से आप डिसाइड करेंगे उसी तरह वेबिनार चलेगा हर दिन। देखिए साथियों, मीटिंग तो चलता रहेगा, लेकिन आप कभी भी इस तरह से वेबसाइट में नहीं बोल सकते हो। आप आज भी वोटिंग राइट का जो पावर आप लोगों ने देखे हो, कितना परसेंट यस, कितना परसेंट नो आ चुका है, उसका भी रूपरेखा आप लोग के सामने में है। आप कभी भी वेबसाइट में ब्लेम नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम ये सारे आप सभी का ऊपर डिपेंड करता है, सभी का विचार विमर्श पर डिपेंड करता है आपका डिसीजन। पार्टिसिपेंट किए सभी को थैंक यू मेरी तरफ से।
साथियों, ये वेबिनार हर टाइम आप लोग को सर्विस देता रहेगा। ओनली सिस्टम का बारे में जानकारी, अपडेट बारे में देता रहेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोग का बीच में जो विड्रॉल की जो प्रॉब्लम हो चुका है सिस्टम के थ्रू, ये तो एक समस्या सभी के लिए है। सिस्टम को भी सोचना चाहिए। जो साथी सिस्टम का टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर चुके हैं, उनका विड्रॉल शुरू होना चाहिए। और बार बार लगाने के लिए परमिशन दे रहे हो, फिर उन लोग का विड्रॉल को कैंसिल कर रहे हो, मतलब इनवाइट करते हो, फिर इनवाइट करने के बाद उनका जो अपमान किया जाता है, जो ये सही नहीं है। इनवाइट करते हो विड्रॉल करने के लिए, आप विड्रॉल लगाने के लिए परमिशन देते हो, लेकिन उसी परमिशन को फिर आप प्रत्याख्यान करते हो, मतलब आपका रेस्पेक्ट को, आपका जो रेस्पेक्ट आपको मिला नहीं। तो परमिशन दिया आप लोग जो सिस्टम, उसी परमिशन को वो प्रत्याख्यान बाद में कर रहा है। ये एक अच्छे संकेत नहीं है सिस्टम के थ्रू। इसीलिए हम लोगों ने इसी तरह आप सभी का विचार, बहुत से साथी का विचार को लेकर, विचार तो सभी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कल जो बात रखे थे बहुत सारे साथी, आज दिन में सारी जितने वेबिनार के अंदर में जितने साथी सभी को मिलकर सभी का डिसीजन लेने के बाद ये हुआ, जो सारी कम्युनिटी का ऊपर ये बात रखा जाए, उनके निर्देश पर मीटिंग चला जाए ना चला जाए, वो लोगों ने डिसाइड करेंगे। ये आप लोगों का बीच में साबित हो चुका है। ये विड्रॉल के लिए मीटिंग बंद करना कोई एक साथी का डिसीजन नहीं है, नहीं था, बहुत सारे साथी का था। आज बहुत सारे साथी का भी मीटिंग बंद लेकर भी ये भी बातचीत हो रहा है, क्यों बंद करना, क्यों बंद कर रहा है, ये बातचीत हो रही। मतलब कितने परसेंट साथी विड्रॉल न लेकर भी आगे चल सकते हैं, कितना परसेंट साथी विड्रॉल के लिए इंतजार कर रहे हैं, ये पता लग गया। और कंफ्यूज होना जरूरत नहीं, ये सारी आपका डिसीजन है। भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार करें, सभी इंतजार करें विड्रॉल के लिए। लेकिन सिस्टम का जो कमिटमेंट थोड़ा गड़बड़ाता जा रहा है। गवर्नमेंट जो वादा देकर वादा नहीं निभा पा रहा है, ये सिस्टम का कमजोरी है। और इसको भी कमजोरी मान सकते हैं, इसका मैनेजमेंट की कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। उनका मजबूर कुछ हो सकता है। हम तो इस तरह से गेंटल साथ नहीं कर, नहीं अभी नहीं देना चाहिए, हाँ इसका बाद आना चाहिए, कोई नहीं बोल सकता। बहुत सारे साथी बोलते हुए कल सुबह आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे भी मैसेज भी आप लोग के बीच में आ चुका है, भाई ये विड्रॉल आ चुका है, इतना फंड आ चुका है, क्या है, ब्लॉकचेन पर नहीं है। मतलब पूरी तरह से सिस्टम अभी ऑपरेशन मोड है, ऑपरेट मोड में है पूरी तरह। कुछ हो जाता है आप लोग के सामने, लेकिन उसका फल दिखाई नहीं देता है, इसी तरह। और आज आप लोगों ने जितनी पेनी के विड्रॉल के लिए, ये स्वाभाविक बात है, हम सिस्टम के पास रिक्वेस्ट करते हैं, जो कम्युनिटी सिस्टम को इतना बड़ा और इतना आगे लेने जाने, इतने बड़ी कोशिश की, बड़ी बड़ी लीडर कम्युनिटी के लिए दिन रात लगा दी, और जो अभी जो एक्टिविटी के दौरान को बंद करना, ये सबसे बड़ा है। और साथी का बिलीफ
बड़ी बड़ी लीडर का बिलीव टूट जाएगा, क्योंकि वो कर्म के ऊपर बिलीव करते हैं। जो कर्म के ऊपर बिलीव करते हैं उन लोग को ज्यादा धक्का लगता है। जो कर्म नहीं करते, ओनली पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको धक्का नहीं लगेगा, वो पैसा के दम पर काम करते हैं। लेकिन जो नेटवर्कर वो काम के दम पर काम करते हैं। काम मतलब नेटवर्क को बनाते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनका टीम को एक्टिव रखता है। लेकिन जो इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, ये मतलब नहीं प्रेजेंट में हम लोग जिएंगे तो फ्यूचर देखेंगे, प्रेजेंट में भूखा मरेंगे फ्यूचर देखने के लिए ये कभी भी ये जुक्ति जुक्त सब सवाल नहीं है। इसीलिए साथियों, हम किसी की बात को भी सभी की हिसाब से समझ। मैं आज बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे नहीं दिया था। अभी आप लोग का बीच में एक्टिव चल रहा है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 साल तक आप लोग को सिस्टम नहीं देगा पैसा। फिर आप जो बोल रहे भाई, हम सही बोल रहे हैं भाई, सिस्टम का फ्यूचर है, प्रेजेंट हम देख रहे हैं अच्छा चल रहा है, हाँ एक्टिविटी अच्छा चल रहा है भाई। 8-9 महीने से भी हम लोग को जो 12-13 महीना पहले से भी देख रहे थे एक्टिविटी चल रहा था। आज कोई नया बात नहीं, एक्टिविटी चल रहा है। 8-9 महीने से भी देख रहे थे भाई एक्टिविटी चल रहा था, तभी तो सिस्टम आप लोग का बीच में आया। आज जो एक्टिविटी चलेगी कोई नया बात नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा सिस्टम में। लेकिन जो एक्टिव मोड मतलब आप घर पर रहते हो, सोने का वक्त आप इंतजार का घर पर हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका परेशान नहीं। लेकिन घर से निकलने के बाद फिर आप बीच में जो रुक जाना, किसी को इंतजार करना, आप वहां पर क्या विचार करेंगे, भाई मैं घर से तो निकल चुका हूँ, मैं काम पर भी आ चुका हूँ, लेकिन घर पर भी नहीं जा पा रहा हूँ, जो जगह जाना चाहता हूँ वहां पर भी पहुंच नहीं पा रहा हूँ, बीच में इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। उसी तरह जो अनुभव में आएगा जिस दिन, तभी पता चलेगा प्रेजेंट टाइम में कौन साथी पैनिक है। ये भी सिस्टम की पता होना चाहिए। एक्टिव मोड में जो वेट करते हैं, जो कम्युनिटी, उनको कितना महसूस हुआ इसका प्रॉब्लम, जो ओई डाल की जो प्रॉब्लम, सिस्टम की सोचना चाहिए। और सिस्टम इतना सोचना चाहिए भाई, बिलीव की बात करते हैं, भरोसा की बात करते हैं, सही बात है। हम तो पहले 12-13 महीना पहले से आप तो दुनिया में नहीं थे, हम लोग तो बिलीव कर रहे थे, आज बिलीव कर रहे हैं। ये मतलब आप बोल रहे हो, आपका बिलीव के वजह से, आपका सोच के वजह से आप लोग को हम रिटर्न दे रहे हैं। क्या रिटर्न दे रहे हो? रिटर्न जो दे रहे हो, क्या उसको कोई साथी एंजॉय कर रहा है उसी रिटर्न का? तो आप उसको रिटर्न दे रहे हो, उनका नोटिफिकेशन में लिखा है। आप जो विश्वास करते हो, आप जो भरोसा करते हो, उसी के आधार पर आपको हम कुछ देना चाहते हैं, वापस देना चाहते हैं। मतलब क्या है? हमका बिलीव के लिए हमको दे रहे हो, हमका भरोसा के लिए दे रहे हो, जो लेकिन उसको कोई साथी एंजॉय कर पा रहे क्या? कोई साथी निकल पा रहे क्या? तो अभी तो उसी रोड का परफेक्ट बिलीव, परफेक्ट भरोसा का जो वैल्यू रहेगा ना, ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम भी वेबसाइट में काम करते हैं, सिस्टम को प्रेशर बनाने के लिए हम भी डिसीजन लिए हैं। हम मीटिंग बंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ करेंगे जरूर, तो सिस्टम मजबूर है लिस्टिंग से पहले आप लोग को विल्डर देने के लिए मजबूर हुए। इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं
आप लोग का सामने में इस तरह से कोई भी एक्टिविटी आप लोग को बीच में नहीं हो सकता है। ये भी हम लोग ने पूरी तरह से क्लियर कट बता चुके हैं और कभी भी आप लोगों ने उसी तरह कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ा है। कोई भी साथी इसको एक्सेप्ट करता है, कोई भी साथी एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर भी हम लोग जितना कोशिश करेंगे वेबसाइट में आप लोग को लिस्टिंग से पहले कुछ ना कुछ फंड मिल जाए तभी अच्छा होगा। और लिस्टिंग के बाद तो भाई आप लोग तो हम लोग को पूछेंगे नहीं, हम लोग को भी आप लोग को पूछेंगे नहीं, सभी फ्रीडम हो जाएंगे टाइम। ओके, इसलिए आज जो परेशान है लिस्टिंग तो विड्रॉल के लिए हम लोग सिस्टम को गुहार लगाते हैं बार बार। जो आज कम्युनिटी क्यों आपका जो प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आज सिस्टम ने खुद बोला था भाई आप लोग आगे जाना चाहते हो आप इसमें पार्टिसिपेट करो, कोई बात नहीं। सिस्टम ने खुद बोला था आप उस विड्रॉल लेना चाहते हो उसमें आप भागीदारी बनाओ, तो नहीं चाहते आगे चले वो 30 जून तक इंतजार करें। ये दोनों ऑप्शन सिस्टम के थ्रू था, ये हमारा थ्रू नहीं था। आप जैसे जैसे बोलते कि जो साथी लिस्टिंग से पहले जो विड्रॉल लेना चाहते हैं आपका सारी फॉलोअप सारी जो विड्रॉल कंडीशन फुल किए फिर भी आपका विड्रॉल कहाँ, कोई बात नहीं। आपका कोई भी लिस्टिंग करो, कुछ भी करो, ब्लॉकचेन लाइव करो, टेप लिस्टिंग करो, कुछ भी करो, वो तो फ्यूचर भाई 1 महीना बाद 2 महीना बाद क्या होगा किसी को ही पता नहीं। ओनली फ्यूचर संभावना से बोल रहे हैं। अब फ्यूचर में हो जब होगा तब बिलीव करना, क्योंकि हम सभी ये बहुत सारे सिस्टम ये दुनिया में आप लोग खुद भी आप लोगों ने बहुत सारे सिस्टम में कर चुके हो। बहुत सारे सिस्टम में आप लोग को मेटावर्स की वादा की, बहुत सारे सिस्टम में आप लोग को ब्लॉकचेन की वादा की, बहुत सारे सिस्टम भी आप लोग को बहुत सारी बड़ी बड़ी वादा की व्हाइट पेपर माध्यम से। ऐसा वैसा कर देंगे, दुनिया को पूरा से फाड़ तोड़ कर उड़ा देंगे, इस तरह से व्हाइट पेपर बना देते हैं। लेकिन काम करने के जो प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता, उनको काम परिवर्तन नहीं करता। इसीलिए सभी की बात सुनो, सिस्टम की बात सुनो, सभी लीडर की बात सुनो, बिलीव करना जो आपके सामने में है, बिलीव क्या करना जो आप लोग सामने में जो आप लोग खुद उसको प्रैक्टिस करते हो। हाँ, सिस्टम का व्हाइट पेपर देखकर, सिस्टम का जो एक्टिविटी को देखकर जो आप लोग का सामने में है जो सत्य है, जो आप लोग उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाओ, उसका पर बिलीव करो। क्यों बिलीव ना, जो दूसरी हाथ में धन और पुस्तक तो जो विद्या होता है वो कुछ काम का नहीं होता। देखो आपका सिस्टम का पास धन है आपका आईडी का अंदर, क्या आपका काम में आ रहा है? नहीं आ रहा है। दूसरी हाथ में धन, पुस्तक तो विद्या, जो पुस्तक अंदर में जो विद्या होता है वो भी कुछ काम का नहीं है। जब तक उस विद्या को आपका माइंड में इम्प्लीमेंट नहीं करता तब एग्जाम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, फेल हो जाएंगे आप लोग। इसीलिए हमेशा इसको ध्यान रखो, उसी तरह इम्प्लीमेंट करो। भाई मेरा बस में जितना है मैं उतना ही कर सकता हूँ। मैं किसी को क्यों ऐसा वैसा क्यों झूठा आवाज सुनकर कोई बिलीव कर दर्शक कर कोई गुमराह कर, क्यों? इससे फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। चलते साथियों, आज थोड़ा बात करते हैं। रिक्वेस्ट तो लगा दिए, सिस्टम को हर दिन रिक्वेस्ट लगाते रहेंगे और वेबसाइट में हम भी इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे किस तरह से हो सकता है। तो आज ये जो बात सिस्टम में पहले एक नोटिफिकेशन माध्यम से बताया थी 2026 का अंदर
क्लासिक ट्रेजर को ओपन करने जा रहा है। ये बात किसी को याद होगा कि नहीं? ये कितना इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को सभी साथी भूल चुके हैं। आज आप लोग ने देख रहे हो ट्रेजर फंड के अंदर बहुत सारे साथी का जो अमाउंट था आपका अमाउंट और आपका ट्रेजर एनएफटी का अमाउंट, दोनों अमाउंट जो था वहां पर डिवाइड हो चुका है। कोई साथी इम्प्लीमेंट किए कि नहीं किए मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरा आईडी पर जो दिखाई दे रहा है मैं इम्प्लीमेंट खुद की, मैं उसको आप लोग में बता रहा हूं। अभी ये जो सिस्टम का नोटिफिकेशन था ट्रेजर फंड के दौरान हम इस 2026 का अंदर टर्न करने जा रहे हैं। तो आज आप लोग एक अपडेट देख रहे हो विड्रॉल ऑप्शन पर, पहले नहीं था। विड्रॉल बटन पर क्लिक करने के बाद एक वेरीफाई ऑप्शन आ रहा है मेटामास्क। साथियों, इस बारे में मैं अभी आप लोग को जो बोल रहा हूँ, मेटामास्क क्यों कनेक्ट क्यों किया जाता है, मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। पहले भी आप लोग को बहुत सारी बात बोला गया था भाई, डिसेंट्रलाइज वॉलेट माध्यम से आपका आईडी ओपन होंगे। कोर मीटिंग में ये बात रखा था, कोई साथी को याद होगा कि नहीं? हेलो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपका आईडी ओपन हो सकता है, अब आप कनेक्ट भी कर सकते हो, आपका गैस फीस भी कनेक्ट वॉलेट से कटेगा। ये बात पहले 8-9 महीने पहले ये बात हो चुका था, लेकिन मैं आज चाहता हूँ थोड़ा स्क्रीन शेयर माध्यम से देखते हैं क्या आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट से आपका आईडी ओपन हो रहा है। ओके, स्क्रीन शेयर लोग है। यस सर। पहले चलता हूँ मेटामास्क के बाद में करके, अभी चलते हैं। मैं बिटगेट ओपन किया, मैं यहाँ पर सर्च करूंगा नोवा एनएफटी। स्क्रीन क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लरिंग है स्क्रीन। सभी को क्लियर है कि नहीं? सर अभी अगर बिटगेट खोलना है तो मुझे लग रहा है हैंग हो गया है, वो खाली क्या होगा, हैंग क्या? हेलो हेलो, किसी को देखना है कि नहीं? सर स्क्रीन रुकी हुई है आपको ना सर। इसमें क्या हो रहा है ना, ये टेलीग्राम का प्रॉब्लम आया हुआ है सर। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे स्क्रीन शेयर जब ये करने जा रहे हैं हम लोग, स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा है, और यहाँ पर अभी आप कर रहे हैं तो एक मैसेज लिख रहा है। सर तो भैया ये एनएफटी बन गया है टेलीग्राम, इसके भाव बढ़ गए हैं। हम लोगों ने इसका भी भाव बढ़ा दिया। कोई नहीं बढ़े। ऑडिबल हो रहा है? सर ऑडिबल है। ये बात जो हम पहले कोर मीटिंग में बता रहे थे भाई, आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपका आईडी ओपन होगा। मैं चलता हूँ, यहाँ लिख दिया नोवा NFT.xyz डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप लोग का बीच में ओपन होने तो
आवाज आ रहा है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? अभी आ रहा है। ओपन हो रहा है कि नहीं देख लो बिटगेट में। ओके, बिटगेट में आप भी आपका बैलेट को ओपन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज बैलेट में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, रुकी हुई है सर, स्क्रीन रुकी हुई है सर। सर स्क्रीन रुक गई है, फोटो भी ब्लर हो रही है, नॉर्मल जगह पर रुकी हुई है सर। अरे मैं तो रुक रखा हूँ, मैं तो आगे तो बढ़ा नहीं। दोबारा में आता हूँ, दोबारा में आता हूँ, दोबारा में आता हूँ। आज सारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर आपका नोवा, आपका ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर पर सभी को ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये तो सर जब स्क्रीन दिखेगा तब मतलब दिखाया जाएगा। सर मैं तो 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ यही दिखाने के लिए, कुछ हो ही नहीं पा रहा। भैया आज एक्चुअली टेलीग्राम पर आज बहुत गंडगोल हो रहा है, टेलीग्राम पर बहुत दिक्कत हो रहा है। ये ओपन होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। 3 दिन से ऐसा हो रहा है सर। आशीष भैया मैं कह रहा हूँ ये ओपन होना कोई बड़ी बात नहीं है ना, डिस्कवर में कोई भी वेबसाइट ओपन कर ही सकते हैं। हाँ वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर नोवा के फंड के अंदर आया है तो मकसद क्या है, इससे विकार करना है। हाँ ये एक अलग मैटर है। हाँ, और क्यों आया है उस पर भी हम लोग बताएंगे, मुझे भी बताएंगे और बताएंगे कैसा है। बिल्कुल मुझे के बाद सर आप ही को आ रहा है मंच पर। जी अमोल सर, स्क्रीन शेयर है, ये होता है बिटगेट बैलेट में आपका आईडी ओपन हो रहा है। ओके, आपका क्रोम में जाने की जरूरत नहीं, आपके जाने की जरूरत नहीं। फ्यूचर में आप सारी डिसेंट्रलाइज बैलेट माध्यम से आप आपका आईडी को कनेक्ट कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। कोई भी कुछ भी आप यूज करना क्यों। चलता हूँ, ये हो गया आपका बिटगेट बैलेट। चलता हूँ मेटामैक्स पर। यहाँ पर मैंने नोवा को दिखा दिया, यहीं पर भी मैं दिखाऊंगा अभी ट्रेजर फंड। अमूल्य सर आपकी स्क्रीन स्टिल है, अभी तक वर्क नहीं कर रही। ट्रेजर फंड सर आप सर स्टिल है सर, आपकी स्क्रीन स्टिल है, रुकी हुई है। एकदम पहला जो स्क्रीन आता है वही पर खड़ा हुआ है। अच्छा, फोन स्विच ऑन करके आना पड़ेगा, उसके बाद ही ठीक होगा। ओके ओके। ये स्कैन शेयर होने से प्रॉब्लम हो रहा है ना। ओके, क्या करें। अब स्कैन शेयर है सर। मैं चलता हूँ पहला पेज है सर, क्या पहला पेज जहाँ पर स्क्रीन एकदम ये होता है, उसके बाद अगर स्लाइड गया तो ठीक है, वही पर आके खड़ा हो रहा है बार बार। पहला पेज सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा मूल्य सर। क्योंकि ये टेलीग्राम का प्रॉब्लम है और यहाँ पर मैसेज लिख रहा है कि द लाइव स्ट्रीम इज ओवर 1000 पार्टिसिपेंट, न्यू पार्टिसिपेंट।
ये ओपन किया मेटामैक्स में और वॉलेट में आप इसको ओपन कर सकते हो कि ऐसा का मैं ये बात भी पहले बोल चुका हूँ कोर कम्युनिटी के अंदर में कि भाई ये कनेक्ट करवाएगा, कनेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने एक प्लेटफॉर्म को एग्जांपल देकर भी मैंने कनेक्ट करवाया था, एक प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करवा के मैंने छोड़ दिया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप भी लॉगिन कर सकते हो। आपका कोई साथी को देख रहा है, यहाँ पर आप लोग का राइट साइड में ओवर एक एथेरियम प्रोटोकॉल में है। एथेरियम जो नेटवर्क आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी नेटवर्क आप लोग का बीच में आ जाएगा, जो कोई दूसरी वॉलेट के माध्यम से इतने सारी जो ब्लॉकचेन नहीं आएगा। क्यों इसको सिस्टम ने आप लोग का बीच में कनेक्ट करवाने के लिए रखा, मैं उसी बात को अभी दोहराता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर भी आप लोग को विड्रॉल मिलने की संभावना है ट्रेजर एनएफटी के माध्यम से। ओके, ये जो ट्रेजर फंड में आप लोग देख रहे हो कनेक्ट वैलेट करने के बाद, इसका मतलब समझो जो आप वैलेट कनेक्ट करवाएंगे, आप किस वैलेट में आप विड्रॉल लेने चाहते हो उसी वैलेट के साथ आप कनेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो ना, आपका वही वैलेट के अंदर कोई भी ब्लॉकचेन जब डिप्लॉय होता है कभी भी कर सकते हो सिस्टम बीएनबी। उससे पहले आप लोग को सिस्टम में विड्रॉल है 20 का जो हमारा जो चल रहा है, तो 50 गैस से वहाँ भी सिस्टम भी इसको न गैस फीस तो खुद का ब्लॉकचेन आने के बाद गैस फीस लगेगा, लेकिन वहाँ पर भी बीएनबी भी सिस्टम है। लेकिन खुद का ब्लॉकचेन आने के बाद ये टीएफटी में गैस फीस लेगा। जब तक नहीं आएगा तब तक टीएफटी का गैस फीस नहीं लगेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर आप लोग को कनेक्ट करवाएगा। क्यों कनेक्ट करवाएगा जो मेटामैक्स को, क्योंकि ये जो मेटामैक्स है ये डेफाई पर बहुत सारे काम किया है, अच्छा काम किया है, और एनएफटी सेक्टर में बहुत सारे अच्छा काम किया है, और वेब3 आपके माध्यम से ये इसको भी अच्छी खासी से इसको यूज किया गया है। इसमें एथेरियम और एबीएम चेन के माध्यम से, एथेरियम एबीएम चेन के माध्यम से भी ये भी अच्छी खासी काम किया है। ये जो मेटामैक्स में सबसे बड़ी एनएफटी इंडस्ट्री सेक्टर में जो एनएफटी बाइंग, सेलिंग, मिंटिंग के लिए मेटामैक्स बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। इसमें ज्यादा काम करने लगता है। और डेफी सेक्टर में जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर में क्या कहते हैं ना, जो स्टेकिंग हो गया, फार्मिंग हो गया ना, टोकन शॉपिंग हो गया और लीडिंग हो गया, इस तरह से वो भी काम करता है। लेकिन इसमें एक ज्यादा सिक्योरिटी इसमें ऐड हुआ है, क्योंकि ये जो मेटावर्स में आप लोग का ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, किसी के लिए स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें जो भी आप तो सर्वर में आप, मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब अच्छे तरह से आवाज आएगा। इसमें अच्छी खासी क्या जो सर्वर में आप लोग जो 12 की इंपोर्ट करते हो, मतलब अभी आप मेटामैक्स कोई यूज नहीं कर रहे हो, आप जो भी वैलेट सारी दूसरा वैलेट यूज कर रहे हो उसका भी आपका 12 की होगा, प्राइवेट की 12 की आप लोग ने इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मेटामैक्स में आप जाएगा, कोई एड्रेस मिल जाएगा क्या हिसाब से आपका, कहाँ पे आप इंपोर्ट आपका बात मेटामैक्स आप यूज कर क्योंकि पर होगा। हाँ, इसीलिए आप लोग को यहाँ पर कराओ, ज्यादा सिक्योरिटी बेस्ट है। और क्यों सिक्योरिटी बेस्ट ज्यादा है, आप जो 12 की इंपोर्ट करते हो ये सर्वर पर विजिबल होने के लिए नहीं देता। सबसे बड़ा सिक्योरिटी यहाँ पर
मतलब आप ऑनलाइन में डाटा ऑन करके आप इंपोर्ट करते हो, तो डाटा ऑन करके इंपोर्ट करने के बाद भी ये सर्वर पर विजिबल होने के लिए नहीं देता आपका 12 की को, इसलिए ज्यादा सुरक्षित तो ये बैलेट है। मैं इसलिए क्यों इतना दिन से बोल रहा था भाई, आप कोई भी बैलेट यूज करो, डाटा को ऑफ करके इंपोर्ट करो, क्योंकि सभी बैलेट तो डाटा को विजिबल क्यों नहीं करेंगे भाई, उनका काम क्या है। लेकिन मेटामैक्स में ज्यादा सुरक्षित है, क्यों ना आपका जो डाटा को इनक्रिप्टेड कर देता है, इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। आप जहाँ पर जाकर इंपोर्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट पूरी तरह से आप लोग को वर्ड दिखाई नहीं देगा, आधा दिखाई देगा आधा नहीं देगा, आप स्क्रॉल करने पर दिखाई देगा। वहां पर आप लोग का डाटा इनक्रिप्टेड होता है और आप लोग का जो सर्वर पर विजिबल नहीं होता। इसमें भी फेस वेरिफिकेशन है, फिंगरप्रिंट है, ये सारी एक्स्ट्रा तो सिक्योरिटी चीज यहाँ पर है। और इसमें बहुत सारी जो फेक टोकन आता है, जो आप लोग के बीच में आप लोग परमिशन नहीं देते घुस जाते हैं, बहुत सारी फेक टोकन आता है। और बहुत सारी एक वेबसाइट भी आप लोग सर्च करते हो, फेक आप भी जो मेटामास्क के अंदर में सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे आईफोन के अंदर में बहुत सारी जो आपको सपोर्ट नहीं मिलता, उसी तरह आपका ये जो मेटामास्क के अंदर है बहुत सारी जो साइट को भी सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि वो पहले से आप लोग को बता देगा भाई ये फेक साइट है, ये फेक टोकन है, ये फेक वेबसाइट है, पहले बता देगा। ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। लेकिन इसमें ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इसमें है, इसमें ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारी पब्लिक इसको क्या कर सकते हैं, ओपन सोर्स तो है, इसमें बहुत सारी ओपन हिसाब से पूरी तरह से ओपन खुल रखा है, कोई भी इसको सिक्योरिटी रिसर्च करके भी इसको चेक कर सकता है। और कोई भी फेक टोकन को ये भी डायरेक्ट मतलब कोई भी फेक चीज आ रहा है उसको डिटेक्ट कर देता है। लेकिन हर फेक चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा ये है। लेकिन हर चीज को ये डिटेक्ट कर देगा, मतलब काम को डिटेक्ट कर देगा, ये इम्पॉसिबल कोई भी किसी भी सेक्टर का जितना भी सिक्योरिटी बेस्ट होना क्यों। लेकिन इसमें थोड़ा पूरी तरह से वेरीफाई करके इसको एक्सेप्ट करेगा, ये थोड़ा अच्छा है इसमें। और इसमें जो प्राइवेट की आप सभी जानते हो, ये प्राइवेट की को क्लाउड पर विजिबल नहीं होने देता, सर्वर पर विजिबल नहीं होने देता। ये सबसे आप लोग का इसको जिस तरह से आप लोग चलाएंगे ना, उसके लिए आपके लिए सुरक्षित है। आप लोग चाहेंगे कोई भी वैलेट हो, मेरे नजर में सभी वैलेट सुरक्षित है मेरे नजर में। लेकिन जो वैलेट सुरक्षित है आप बोल रहे हो, लेकिन खुद को आप उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप उसका सुरक्षित को नहीं रख पा रहे, आप पूरी तरह से ओपन सोर्स कर देते हो, सभी देख लेते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। इसीलिए इसमें एनएफटी वायरल होने की बहुत सारी संभावना है। आपका वैलेट को कनेक्ट करके आपको यहाँ पर विड्रॉल मिलने की संभावना है, क्योंकि पहले जो आपका क्लासिक टेजर एनएफटी 2026 में ओपन होने जा रहा है। कब होगा, किस टाइम होगा, किसी को पता नहीं। जो सिस्टम उसी टाइम आप अकेले ओनली देखते रहो, कुछ भी क्लिक मत करो, कुछ भी क्लिक करो, लेकिन पर भाई क्या आ रहा है, उधर ऊपर क्लिक कर रहे हो, यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई करने के लिए कभी कोशिश मत करो। वेरीफाई पर क्लिक करने की कोशिश करेंगे फिर देखिए, क्योंकि अनजान जो आप जाने नहीं, अनजान पर्सन के साथ बात करना भी गलत है, अनजान साइट पर भी जाना भी गलत है, अनजान साइट को कनेक्ट करना भी गलत है। आप लोग का वैलेट के साथ कुछ भी हो सकता है,
इसलिए सिस्टम जब जानकारी आपको देगा, नोटिफिकेशन माध्यम से बताएगा, तो अब उसी बारे में आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अभी वहां पर कुछ काम नहीं है, सिस्टम का काम सिस्टम को करने दो, वहां पर कुछ भी आप लोग एक्टिविटी मत करो। और देखिए, आप लोग बीच में ट्रस्ट बैलेट में आप लोग का ट्रेजर फंड को ओपन कर रहा हूँ। आपका जितने भी ट्रस्ट बैलेट, बेट गया, टमाटो सब भी ओपन हो रहा है डिसेंट्रलाइज बैलेट में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बैलेट ओपन हो रहा है, लेकिन कनेक्ट करना बड़ी बात है। ओपन होने का बड़ी बात नहीं है। ये तो मैं 8-9 महीने से पहले बोल चुका भाई, बैलेट में आपका सिस्टम भी ओपन हो सकता है, हो रहा है आज, तो बहुत दिन से हो रहा है। क्या जरूरत है हम क्यों इसी बारे में विचार करें? सिस्टम जो खुद बोलेगा